हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारे एपेक्स बैंक के बारे में। और अभी हाल ही में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड ए और ग्रेड बी की जो पोस्ट है, इनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लाइव कर दिए हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट उससे पहले इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि जुड़ी हुई है इस नोटिफिकेशन से, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की अपडेट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट निकाली गई है इस बार, ये कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है ग्रेड ए और ग्रेड बी की। तो यहाँ पे आपको लीगल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि ग्रेड बी की पोस्ट है। मैनेजर लेवल पे आपको टेक्निकल एंड सिविल की बात की गई है, ये भी ग्रेड बी की पोस्ट है। मैनेजर में टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ग्रेड ए की पोस्ट है। और इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर ये आपको ग्रेड ए की पोस्ट देखने को मिलेगी। हर पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होने वाला है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको अलग देखने को मिलेगा। टोटल कुल मिला के पोस्ट की बात करेंगे तो इन 5 पोस्ट के अंदर आपको टोटल कुल मिला के 28 पोस्ट देखने को मिलेगी। लीगल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 5 निकाली गई है। 3 जनरल कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी एनसीएल के लिए और एक एससी के लिए है। मैनेजर यहाँ पे टेक्निकल में बात कर लेते हैं, सिविल के लिए ग्रेड बी की पोस्ट, कुल मिला के टोटल 6 पोस्ट है। मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, कुल मिला के 4 पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ग्रेड ए 3 पोस्ट निकाली गई है। और वहीं पे असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी ग्रेड ए के अंदर आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेगी और कुल मिला के टोटल है 28 पोस्ट। आगे चलते हैं फर्दर, हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम मेजरली एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। और ये आपका 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। फर्दर यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना होगा। और इसके लिए आपको आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in को जाकर विजिट करना होगा। यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। आज से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी कि 11 जुलाई से, और 31 जुलाई शाम के 6 बजे तक लास्ट डेट होने वाली है। जो आपका एग्जाम होगा वो 16 अगस्त को करवाया जाएगा, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे 31 जुलाई को, उसके 15 दिन के इंटरवल में आपका एग्जाम हो जाएगा। 16 अगस्त 2025 सैटरडे को आपका एग्जाम भी होने वाला है। अगेन अब एक एक करके हर पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक कर लेते हैं। लीगल ऑफिसर की बात करेंगे तो एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज 21 दी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल दी गई है। बोला जा रहा है कैंडिडेट्स जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। एंड अगेन आपका जॉब एक तरीके से जॉब प्रोफाइल होने वाला है वो होगा कि आपको डील करना होगा लीगल इश्यूज से, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा बैंक को इशू किए जाते हैं। तो उनसे आपकी यहाँ पे डीलिंग होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इन लॉ में, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्लस यहाँ पे बोला है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में वो 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। बोला है कि आप पहले तो एनरोल्ड होने चाहिए विद बार काउंसिल एज एन एडवोकेट की तरह, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज एन एडवोकेट और लॉ ऑफिसर, ये भी यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा बोला है अगर आप एज अ फुल टाइम टीचर हैं किसी लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या टीचिंग लॉ में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में दिया है कि अगर आपके पास बैंकिंग की नॉलेज है, बैंकिंग के लॉज की नॉलेज है, कंपनी के लॉज की नॉलेज है आपको, या लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की आपको नॉलेज है, तो ये डिजायरेबल रहेगा। इसके अलावा जो पेपर होने वाला है आपका लीगल ऑफिसर का, वो आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 की बात करेंगे, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे लॉ से रिलेटेड, ये आपको 30 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। और इसी में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जो कि 120 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 हो जाएगा। नेक्स्ट जो पेपर 2 होगा वो इंग्लिश का होगा और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये होने वाला है आपका 100 मार्क्स का, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
तो अगेन पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के आपका 250 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल कुल मिला के 290 का आपका लीगल ऑफिसर का जो एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एग्जाम होगा, वो 290 मार्क्स का आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं, फर्दर नेक्स्ट पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको टेक्निकल सिविल की बात करेंगे, ग्रेड बी की पोस्ट रहेगी। तो एज कैलकुलेट 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। मिनिमम एज रहेगी 21 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 35 ईयर्स। रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बोला जा रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 1990 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। एडुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे बोला है कि अगर कैंडिडेट ने, ठीक है, बैचलर डिग्री किया है इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप SC ST हैं तो 55% मार्क्स हैं, तो भी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल में बोला गया है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ रेलिवेंट फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने 3 साल काम किया होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। और यहाँ पे जो बोला है, चाहे आपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजायरेबल में बोला है कि एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्दर आपको मोर डिजायरेबल थिंग्स देखने को मिल जाएंगी। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन आपका पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे करवाया जाएगा प्लस इंटरव्यू। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यहाँ पे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। 1 आवर का पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। और पेपर 2 जो होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी एज पर योर द बैचलर डिग्री, जो आपने इंजीनियरिंग की है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिला के पेपर 1 एंड पेपर 2 200 नंबर का होगा। इंटरव्यू 35 नंबर का और 235 नंबर का टोटल कुल मिला के आपका टेस्ट रहेगा। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। इट इज सेम इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे बात करेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बोला गया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 55% मार्क्स यहाँ पे बोला गया है। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ रेलिवेंट फील्ड, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे फर्दर जो है डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कि CCTV सर्विलेंस सिस्टम, तो आप इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे। टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 देखने को मिलेगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसके अंदर आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। ये 100 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और इसका स्टैंडर्ड आपकी इंजीनियरिंग लेवल का देखने को मिलेगा। ये भी 100 मार्क्स का होगा और 35 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो टोटल 235 का ये टेस्ट रहेगा और इसके अलावा आपको 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ग्रेड A की पोस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स रहेगा, मैक्सिमम 30 जाएगा। और कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक। और बोला जा रहा है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने PhD किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए अपर लिमिट 32 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। और जो रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाता है वो भी कंसीडर किया जाएगा। एंड देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बोला है कि अगर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री किया है हिंदी में या हिंदी ट्रांसलेशन में विद इंग्लिश, जो है आपका ये एक विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर लेवल पे आपने इंग्लिश किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री की है इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ बैचलर डिग्री सब्जेक्ट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपको नॉलेज है बाइलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग की, दोनों इंग्लिश हिंदी की जानकारी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, GA के क्वेश्चंस होंगे। और ये GA के क्वेश्चन आपके बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो यहाँ पर जो है उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगी। तो रीजनिंग, इंग्लिश और GA के 35 क्वेश्चन रहेंगे और प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूडिंग योर ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मार्क्स रहेगा यहाँ पे 150 मार्क्स का आपको ये पेपर 1 देखने को मिलेगा। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा।
पेपर 2 की बात करेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये आपके ऑफिशियल लैंग्वेज का रहेगा और ये आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है। 35 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल कुल मिला के 235 का पेपर होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। अगेन नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज बोला है 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 बोला गया है। एज कैलकुलेट की जाएगी इस वाले ईयर से लेकर इस वाले ईयर तक। और अगेन यहाँ पे अगर हम देखें कि रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। बोला है कि कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर, तो आप ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऑफिसर होने चाहिए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलेंस, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे। टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट जो है यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है, और प्लस इंटरव्यू होगा। जो आपका टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीए के क्वेश्चंस होंगे और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। हर सेक्शन के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइम यहाँ पे दिया जाएगा और कुल मिला के टोटल 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इंटरव्यू का 35 मार्क्स का रहेगा और टोटल 235 रहेगा। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दे विल बी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है दे विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, तो अगेन इसके अंदर भी आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। सो दिस इज अबाउट पोस्ट वाइज जो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस का क्या चार्ज रहेगा। तो बोला है कि SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी प्लस 18% GST, और जो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है उनको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा प्लस 18% GST। स्टाफ के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैम सैलरी क्या रहेगी, तो ग्रेड ए के ऑफिसर्स के लिए बोला है जो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे है वो है 62,500 और ये पहुंच जाएगा कितना 1,26,100 तक। तो ये भी यहाँ पे अच्छा खासा आपको जो है सैलरी लेवल देखने को मिलेगा, प्लस HRA हो गया या फिर जो अलाउंसेस हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे ग्रेड बी के ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, तो आपका स्टार्टिंग पे रहेगा अगेन 78,450 का पर मंथ और ये पहुंच जाएगा आपका कितना 1,41,600। जैसे जैसे इंक्रीमेंट इसके अंदर लगेंगे ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। ये ग्रेड बी के लिए है। आगे चलते हैं, फर्दर मोर डिटेल्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी कि 11 जुलाई से शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई शाम के 6 बजे तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। इसके अलावा फर्दर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगेन अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे RBI ग्रेड बी सिलेक्शन बॉक्स किट में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट दिया जाता है एंड आपको ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड इसमें अभी आपको डबल वैलिडिटी देखने को मिलेगी। एंड जो प्राइजेस हैं वो हैं 5,499, बट आपके पास एक कोड है और कोड होने वाला है Y989। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे और आप 5,021 में इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कोड रहेगा Y989। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। बाय बाय, टेक केयर।